अहम खबर आपको दें, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि कल होना था उसको मौखर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट करके बताया गया है और उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में असद कैसर को अपोजिशन से फिर राबते का कहा है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कल ये इजलास होना था और मुश्तरका इजलास होना था और अब ये कहा जा रहा है वफाकी वज़ीर की जानिब से कि इसको मौखर कर दिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, ये फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है और वो ये कहते हैं कि हम नेक नियति से ये कोशिश कर रहे हैं कि इत्तफाक राय पैदा हो और उसके बाद ये इजलास हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में असद कैसर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन से फिर राबते का उनको कहा है, अपोजिशन से राबता किया जाए और फिर ये इजलास को तलब किया जाए। तो कल ये इजलास होना था जो कि अब मौखर कर दिया गया है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है और वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है और हम नेक नियति से ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले इत्तफाक राय पैदा हो, उसके बाद हम कोई फ़ैसला लें। इसलिए असद कैसर से ये बात कही है कि अपोजिशन से बात करें, उसके बाद हम इजलास तलब करेंगे। अभी फ़िलहाल इस इजलास को मौखर कर दिया गया है। तो फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट के ज़रिए यानी समाजी राब्ते की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए ये बताया है कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में असद कैसर को अपोजिशन से फिर राबते का कहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। तो इंतखाबी इस्लाहात का बिल कल पार्लियामेंट में पेश किया जाना था। ईवीएम से मुताल्लिक गुफ्तगू की जानी थी और लॉ रिफॉर्म से मुताल्लिक गुफ्तगू की जानी थी। कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत की जानी थी। तो इस सिलसिले में कल मुश्तरका इजलास तलब किया गया था पार्लियामेंट हाउस में और अब इसका ऐलान किया गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि उसको मौखर कर दिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, फवाद चौधरी का ये ट्वीट है और वो कहते हैं कि हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में असद कैसर को अपोजिशन से फिर राबते का कहा है। वो कहते हैं कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। तो फवाद चौधरी ने ट्वीट करके ये बताया कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, इस पर पहले मुशावरत होगी, इत्तफाक राय पैदा हो, उसके बाद हम इसके इजलास को बुलाएंगे। और इस सिलसिले में असद कैसर जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनसे कहा है कि वो अपोजिशन से बात करें ताकि इत्तफाक राय पैदा हो, एक बार मुशावरत कर ली जाए, उसके बाद ये इजलास को तलब किया जाए। तो कल ये इजलास होना है, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होना था, जो अब फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि इसको मौखर कर दिया गया है। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात जो कि मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है उस पर मुशावरत की जाएगी, उसके बाद हम इजलास तलब करेंगे। हम चाहते हैं कि नेक नियति हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं कि पहले इत्तफाक राय हो यानी मुशावरत हो जाए, तमाम जमातें एक साथ बैठें और उसके बाद इस पर इत्तफाक राय हो और फिर हम इजलास होगा। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइए, कल कौन कौन से ऐसे फैसले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सा एजेंडा है जिस पर बिल पेश होने थे? आज सबसे अहम कानून है जिस पर हुकूमत काफी अरसे से मुशावरत कर रही है। इसके साथ साथ लॉ रिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इदारा जाती इस्लाहात और सबसे अहम कुलभूषण यादव केस से मुतालिक कानून साजी करवाई जानी थी। जो हुकूमती थिंक टैंक है जो कानून साजी में शरीक रहा है अब तक, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतादिद मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो तारीखी कानून साजी करने जा रहे हैं इस बार। लेकिन अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी अददी अक्सरियत को इस तरह से जाहिर कर रहे थे और बार बार ये बताया जा रहा था कि वो हुकूमत को ये कानून साजी नहीं करने देंगे। इस सिलसिले में आज भी वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से मुशावरत हुई थी जिसमें मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान शरीक हुए थे। जो कानूनी दूसरे माहिरीन है, अटॉर्नी जनरल और दीगर अराकीन, वो भी बुलाए गए थे। तो उसमें भी इन चीज़ों का जायजा लिया गया था। लगता ऐसा है कि हुकूमत अपोजिशन को इन सारे मामलों पर अभी ऑन बोर्ड करना चाहती है और मजीद मुशावरत जारी रखना चाहती है, इसीलिए ये फैसला किया गया है। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ रहिएगा। साबिर शाकिर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। साबिर साहब, कल मुश्तरका इजलास होना था पार्लियामेंट का, अब वो मौखर कर दिया गया है। लॉ रिफॉर्म्स, ईवीएम, इंतखाबी इस्लाहात, कुलभूषण यादव, इस पर बिल पेश किए जाने थे कल, अचानक इसकी मौखर कर देने का फैसला, क्या वजह है इसकी? इसमें गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होता है जी कि कोई भी लेजिस्लेशन करनी हो वो कौमी असम्बली और सेनेट से अलग अलग भी कर सकती है। टर्न बाय टर्न, पहले कौमी असम्बली में बिल आता है तो सेनेट में आता है।
और मंजूर करवाया जाता है। लेकिन चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट को ये मामला है कि सेनेट में इनके नंबर मेजॉरिटी में ये नहीं है और 2-4 नंबर्स का फ़र्क है, और सेनेट में जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो अपोजिशन की मर्जी के बगैर हो और उनको ऑन वोट किए बगैर, तो वो सेनेट से में जाके लेजिस्लेशन रुक जाती है, वो बिल वापस आ जाते हैं। तो उसका ये रास्ता निकाला गया था कि एक जॉइंट सेशन कॉल किया जाए और जॉइंट सेशन में जो नंबर्स का फ़र्क है वो पूरा कर लिया जाता है, और फिर इसमें बारी बारी कौमी असम्बली और सेनेट में नहीं भेजा जाता, वन गो में ही जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन हो जाती है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑर्डिनेंस पास किए हुए हैं, ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामला चलाए जा रहे थे। तो उसमें कल इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन होना थी, और ख़ास तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से मुताल्लिक। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है, और अगर ये अक्सरियत की बुनियाद पे गवर्नमेंट ये करवा भी लेती तो उनको अपोजिशन ने कबूल नहीं करना था। और अगेन क्योंकि ये सारा जो स्टेज तैयार किया जा रहा है वो तो इसके लिए था कि इलेक्शन साफ शफाफ हों, जो भी नताइज आएँ हुकूमत उसको तस्लीम आने वाली तमाम सियासी जमातें उसको तस्लीम करें। लेकिन अगर अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है और अपोजिशन में तमाम जमातें सिवाय PTI और इत्तेहादी जमातें, और इसी दौरान फिर इत्तेहादी जमातों ने भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया हुआ है, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरम पूरा नहीं हो रहा। कल भी 2 बिल जो हैं उसमें प्राइवेट मेंबर्स डे था और हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर 2 बिल जो हैं वो चले गए, उसमें मेजॉरिटी शो नहीं हो सकी। तो ये एक ऐसा मामला था कि मेरा ख्याल है कि दानिशमंदाना फ़ैसला है कि बजाय इसके कि सुबकी हो और वहाँ पे, तो उसके बाद फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचना था अगर कल हुकूमत को डिफीट हो जाती। तो इसलिए ये एक अच्छा फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने अपने लिए, अपने मफाद के लिए, कि उसको मौखर कर दिया है और अपोजिशन से रजू करने की बातचीत की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साबिर शाकिर साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।